हेलो गाइस, D2HE ई लर्निंग चैनल पे आप लोग का स्वागत है। जैसा कि कल हम लोग देखे थे लाइट चैप्टर में, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक को हम लोगों ने क्लियर किया था। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे प्लेन मिरर, ठीक है, उससे आगे का प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, देखिए प्लेन मिरर में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसका सरफेस जो होता है बिल्कुल प्लेन होता है। ठीक है, बिल्कुल प्लेन होता है। इसका रेडियस, प्लेन मिरर का रेडियस, ये भी आता है क्वेश्चन में कि प्लेन मिरर का रेडियस कितना होता है। तो प्लेन मिरर का रेडियस जो आप बताएंगे त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या जो होगा, त्रिज्या इन्फिनिटी होगा। ठीक है, प्लेन मिरर का जो त्रिज्या होगा इन्फिनिटी होगा। ठीक है, और ठीक है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनते हैं, ठीक है, इसमें जो भी इमेज बनता है वो काल्पनिक बनता है, मीन्स काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक बनता है। और क्या होता है, वस्तु के बराबर, ठीक है। और क्या होता है, ये पार्श्व उल्टा मीन्स लेटरल इनवर्स, ठीक है। मैंने जो लेफ्ट है वो राइट में चल जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में चल जाएगा, मीन्स पार्श्व उल्टा, उल्टा, ठीक है, मीन्स इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लेटरल इनवर्स। ठीक है, लेटरल इनवर्स मीन्स सपोज दैट आपका ये कोई बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे ये है, तो इसका इमेज जो बनेगा, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा, ठीक है, मीन्स ये पलट जाएगा। सपोज सॉरी, ये यहाँ पे बिंदु है, तो ये जो बनेगा लेटरल उल्टा, देखिए ये नज़दीक है ना, ये यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। ये जो पीछे है ये इधर पीछे चल जाएगा। ठीक है, मीन्स लेटरली उलट जाएगा। ठीक, लेटरली क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा, मूव कर जाएगा, घूम जाएगा। ठीक है, मीन्स ये पिछले बार एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, ठीक है, टोटल 30 से 32 सेट में एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें से 5 से 6 सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन यही लगाना था, लेटरल इन्वर्स मीन्स पार्श्व उल्टा। ठीक है, पार्श्व उल्टा, बहुत बच्चों ने गलती कर दिया था। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना कि प्लेन मिरर में काल्पनिक इमेज बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, और ठीक है, लेटरली उल्टा बनता। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या है फ्यूचर, कि इसमें मिरर से वस्तु का, ठीक है, वस्तु का, ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस रहेगा, सपोज दैट ये मिरर से m मीटर है, तो मिरर के अंदर, ठीक है, मिरर के अंदर m मीटर डिस्टेंस पे ही m मीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछता है कि प्लेन मिरर में वस्तु को मिरर से जितना डिस्टेंस पे रखेंगे, मिरर के अंदर उतना ही डिस्टेंस पे मेरा इमेज बनेगा। ठीक है, और क्या होगा, वस्तु के बराबर इमेज बनेगा, और क्या बनेगा, इमेजनरी बनेगा, और लेटरली इनवर्स, लेटरली उल्टा बनेगा। ठीक है, मीन्स ये ऐसे नहीं उल्टेगा, ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, ऐसे ऐसे रोटेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, और एक क्या होता है, इसका सारे फ्यूचर्स को आपको ध्यान में रखना है, सॉरी। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट फ्यूचर देखते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर में कि यदि कोई प्लेन मिरर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु इधर से सपोज दैट भी वेग से, ठीक है, मिरर की ओर, मिरर की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, कोई प्लेन मिरर में कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, भी वेग से मिरर की ओर मूव कर रहा है। जब आप इधर से, ठीक है, आप इधर से देखेंगे मिरर में, तो मिरर में ये, ठीक है, इससे दोगुना वेग से उसका प्रतिबिंब मूव करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इस ओर, ठीक है, टू भी वेग से। ये भी पूछता है कि यदि कोई प्लेन मिरर में, ठीक है, कोई वस्तु भी वेग से मूव कर रहा है, तो प्रतिबिंब कितने मूव, तो इमेज जो है उसका कितने वेलोसिटी से मूव करेगा, तो इससे दो गुना, ठीक है, जितने वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मिरर की ओर मूव करेगा, उससे दो गुना
वेग से, वेलोसिटी से, ठीक है, इमेज ऑब्जेक्ट की ओर मूव करेगा मिरर में, ठीक है, इनसाइड द मिरर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है कि यदि कोई मिरर, ठीक है, कोई मिरर है, ठीक है, इस पे कोई लाइट रेज आपतित हो रहा है, ठीक है, आपतित हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको आपतित किरण को, जो भी इंसिडेंट रे है, इसको फिक्स रखेंगे, ठीक है, इसको फिक्स रखेंगे। सपोज दैट ये थीटा एंगल है, ठीक है, इसको फिक्स रखें। और हम लोग क्या करेंगे कि मिरर को, ठीक है, अभी ये है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिरर को रोटेट करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि यदि मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हैं तो इसके अंदर में जो इमेज बनेगा, इसके अंदर जो एंगल बनेगा वो 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा। मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या देखें, स्पष्ट देखिए कि यदि आपतित किरण को फिक्स रख के हम लोग प्लेन मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो जो परावर्तित किरण होगा, जो परावर्तित किरण होगा वो क्या होगा, वो 2 थीटा से, ठीक है, 2 थीटा से रोटेट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और क्या देखते हैं, प्लेन, ये सारे प्लेन मिरर का एडवांटेज है। प्लेन मिरर में, ठीक है, किसी भी वस्तु का, ठीक है, पूरा इमेज देखने के लिए, पूरा फिगर देखने के लिए, ठीक है, पूरा फिगर देखने के लिए मिरर का हाइट वस्तु के हाइट से आधा रखना होगा। सपोज दैट हम अपना हाइट इसमें देखेंगे तो यदि मेरा हाइट 6 फीट है, ठीक है, 6 फीट है, तो अपना कंप्लीट फिगर देखने के लिए मिरर का हाइट 3 फीट का रखना होगा, ठीक है। मीन्स यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का 6 फीट है तो पूरे ऑब्जेक्ट को उस मिरर में देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट से आधा हाइट का, हाफ हाइट का हमको मिरर रखना पड़ेगा, ठीक है, प्लेन मिरर रखना होगा, तब हम मेरा पूरा। इसीलिए आप लोग घर में देखते होंगे कि जो हमारा ड्रेसिंग टेबल में आईना होते हैं वो क्या होता है कि वो 2.5 से 3 मीटर का होता है, सॉरी 2.5 से 3 फीट का होता है, ठीक है, जिससे कि जनरली लोग 5 से 6 फीट के होते हैं तो अपना पूरा उसमें फिगर वो देख पाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग यदि दो प्लेन मिरर को, ठीक है, समथिंग एंगल पे रखें, ठीक है, कुछ एंगल पे रखें, हाँ, कुछ एंगल पे झुका दें, दो प्लेन मिरर को कुछ एंगल पे झुका दें और इसके बीच, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, दो प्लेन मिरर है और इस दोनों प्लेन मिरर के बीच कोई एक ऑब्जेक्ट रखें, कोई एक ऑब्जेक्ट रखें, ठीक है, ऐसे ऐसे रखें तो देखेंगे कि सपोज दैट यहाँ पे बीच में हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो देखेंगे कि इस दोनों में, ठीक है, कितना नंबर ऑफ फिगर बनेगा, नंबर ऑफ इमेज बनेगा इसके अंदर। मीन्स हम लोग क्या देखें कि दो प्लेन मिरर को समथिंग एंगल पे, ठीक है, बेंड करके रखेंगे और इसके बीच कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, देखेंगे, इधर देखेंगे और इधर देखेंगे, दोनों के बीच इसके अंदर कितना नंबर ऑफ इमेज बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग एंगल पे अलग अलग, ठीक है, नंबर ऑफ फिगर बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है जो आप लोग को मैं बताता हूँ। चलिए तो देखते हैं हम लोग कि अलग अलग एंगल पे हम लोग अपने मिरर को रखेंगे और फिर देखेंगे कि कितना इमेज बनेगा। तो देखिए पहला कंडीशन है कि हम लोग सपोज दैट अपने मिरर को थीटा एंगल पे रखते हैं, ठीक है। थीटा एंगल पे रखने के बाद, ठीक है, थीटा एंगल पे रखने के बाद हम लोग देखें कितना मिरर इमेज बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन कि यदि इफ़ यदि 360 अपॉन थीटा, देखिए 360 होता है एक कंप्लीट सर्किल का एंगल, ठीक है, कंप्लीट 360। तो 360 में हम लोग जितने एंगल पे इस मिरर को झुका के रखेंगे, जितने एंगल पे इस मिरर को हम लोग बेंड करके रखेंगे, झुका के रखेंगे, वो नीचे रखेंगे, ठीक है। इसको डिवाइड करके देखेंगे कि डिवाइड देने के बाद ये सम आता है, मीन्स
इवन नंबर आता है या ऑड नंबर आता है, मीन्स ये सम संख्या आता है या विषम संख्या आता है, संख्या आता है। तो यदि 360 अपॉन थीटा इक्वल टू सम संख्या आता है, मीन्स इवन नंबर आता है, तो हम लोग हाँ प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालेंगे। यदि ये सम संख्या आएगा 360 में, ये झुके हुए एंगल जो भी होगा 45 90 जो भी होगा उससे 360 में भाग देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो यदि सम संख्या होगा तो हम लोग, ठीक है, प्रतिबिंब की संख्या, तो हम लोग प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालेंगे। सपोज प्रतिबिंब की संख्या n है तो 360 डिग्री अपॉन थीटा -1, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें एक घटा देंगे। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि यदि सपोज दैट कि दो प्लेन मिरर को हम लोग 90 डिग्री पे रखे हैं, ठीक है, तो देखिए इसी से निकालेंगे। पहले चेक करेंगे कि सम आता है कि विषम आता है। तो हमने क्या बोला कि 360 अपॉन 90 डिग्री। देखिए 9 चौके 36 मीन्स 4 टाइम में, तो ये 4 क्या है, मेरा सम संख्या है ना, सम संख्या है। तो सम संख्या आने पे हम लोग प्रतिबिंब की संख्या, सम संख्या आ गया तो प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगा, मीन्स 360 अपॉन थीटा -1, 360 अपॉन थीटा कितना 4 आया है ना, तो 4 - 1 इक्वल टू 3। मीन्स यदि हम लोग दो प्लेन मिरर को 90 डिग्री पे रखें, ठीक है, 90 डिग्री पे रखें, और इसके बीच में यदि कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इस मिरर में कितना इमेज बनेगा, तीन प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप निकाल के देख लेंगे, ठीक है। यदि अब देखिए कि यदि 300, नेक्स्ट कंडीशन है कि यदि 360 अपॉन थीटा इक्वल टू विषम संख्या है, विषम संख्या या ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर आता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना, ठीक है, मीन्स जितना ये नंबर आएगा उतना ही प्रतिबिंब बनेगा। जैसे सपोज दैट कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी दो मिरर को 40 डिग्री पे रखते हैं, सपोज दैट 40 डिग्री पे रखते हैं। देखिए एग्जांपल से, ठीक है, कोई प्लेन मिरर को 40 डिग्री पर रखते हैं और इसके बीच में हम लोग जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसमें कितना बनेगा, 360 अपॉन थीटा, मीन्स क्या होगा 360 अपॉन 40। तो अब देखिए ये 9 मीन्स ये 9 क्या है, ऑड है ना, ठीक है, ऑड है। तो अब इसमें नहीं घटाएंगे, ऑड आने पे जितना ये भाग दे के आएगा उतना ही प्रतिबिंब बनेगा। उसमें क्या था कि सम आने पे एक घटा के लिखते थे प्रतिबिंब की संख्या, इसमें ठीक है सेम, ठीक है, सेम टू सेम वही लिख देना है, ठीक है। मीन्स इसमें जो होगा प्रतिबिंब की संख्या इक्वल टू 9, ठीक है, 9 ही होगा, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछता है और कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। मीन्स इवन होगा तो एक घटा के और एक ट्रिक देता हूँ कि रिजल्ट हमेशा ऑड में रखना है। मैंने प्रतिबिंब की संख्या हमेशा ऑड में आएगा, देख रहे हैं, हमेशा ऑड में आएगा, ठीक है। ये ट्रिक आप याद रखिएगा, ठीक है। यदि इवन आ जा रहा है तो एक घटा के ऑड बना देंगे, यदि ऑड आ जा रहा है तो ऑड में ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि यदि तो प्लेन मिरर, ठीक है, कुछ एंगल पे रखा हुआ है और वस्तु को जो है ना, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, समद्विभाजक, ये जो एंगल बना सपोज दैट 90 डिग्री, तो ये 45 डिग्री वाला पे एकदम सेंटर पे रखें इमेज को, सॉरी ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखें। दो मिरर को कुछ एंगल पे रखने के बाद, ठीक है, हम जो इमेज यहाँ भी रख सकते थे, यहाँ भी रख सकते, नहीं, हमको एकदम सेंटर पे रखना है, ठीक है, मीन्स एंगल बाइसेक्टर पे, ठीक है, कोण समद्विभाजक पे यदि हम वस्तु को रखते हैं तब क्या होगा, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कि यदि 360 अपॉन थीटा, ठीक है, इक्वल टू
ऑड भी आ जाए, ठीक है, ऑड मीन्स विषम संख्या भी आ जाए, विषम संख्या भी आ जाए तो, ठीक है, विषम संख्या भी आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक घटा के लिखेंगे। सम आता है तो जैसे लिखते थे वैसे ही ये, और क्या होता था कि हम लोग विषम में एक नहीं घटाते थे ना, जितना नंबर ऑफ मीन्स ये डिवाइड करने के बाद आता था उतना ही प्रतिबिंब बनता था। बट यदि वस्तु को, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर पे रखें और भाग देने के बाद विषम आ जाए, जैसे 9 आ गया था, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक घटा के, 9 रिजल्ट नहीं लिखेंगे, तब एक घटा के लिखेंगे, ठीक है, मीन्स एक हम लोग क्या करेंगे, घटा के लिखेंगे। सपोज दैट कि जैसे, हाँ, सपोज दैट हम लोग क्या करेंगे कि कोई सपोज दैट यही है, एग्जाम्पल देख लीजिए, ये 40 डिग्री का एंगल है और वस्तु को हम लोग ये 20 डिग्री पर रखेंगे, ये 20 डिग्री, ठीक है, ये 40 हो गया, ठीक है, तो इसका बाइसेक्टर आधा क्या होगा, 20, मीन्स जो ऑब्जेक्ट रखेंगे यहाँ रखेंगे, तब देखेंगे इसका इमेज कितना बनता है। देखिए 360 अपॉन, ठीक है, 40 कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया, ठीक है। तो यदि ये बाइसेक्टर पे नहीं रहता, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहता तो रिजल्ट 9 ही हो जाता ऑड आने पे, बट ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा बाइसेक्टर पे मिडिल में है, दोनों जिस एंगल से झुका हुआ दोनों मिरर है उसके बिल्कुल सेंटर में है, तो ये 9 नहीं होके ऑड के केस में एक घट के होगा 8, ठीक है, 8 प्रतिबिंब, 8 प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अब ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है, फोर्थ कंडीशन ऐसा भी तो हो सकता है कि दो मिरर को कुछ एंगल पे रखे हैं, ठीक है, जो भी है थीटा एंगल पे रखे हैं, और हम लोग क्या करते हैं 360 अपॉन यही थीटा से डिवाइड करते हैं, ये क्या आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, फ्रैक्शन या भिन्न में आ जाए, ठीक है, भिन्न में आ जाए, मीन्स सपोज दैट, ठीक है, ये आ जाए कितना, ये आ जाए 7.34, ठीक है। तो हम लोग जो है यदि ऐसा आ जाए, फ्रैक्शन में भिन्न में आ जाए, तो हम लोग यहाँ पे प्रतिबिंब की संख्या जो लिखेंगे, प्रतिबिंब संख्या जो लिखेंगे, ठीक है, इंटीजर पार्ट को लिखेंगे, मीन्स पूर्णांक को, ठीक है, पार्ट, या क्या लिखेंगे, पूर्णांक वाले भाग, ठीक है, पूर्णांक भाग जो होगा, ठीक है, हाँ, प्रतिबिंब की संख्या के बराबर होगा, ये 7, मीन्स यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 7 प्रतिबिंब, ठीक है। तो चलिए, ये था मेरा कि दो प्लेन मिरर को समथिंग एंगल पे बेंड करके रखते हैं तो ये होता था, ठीक है, मीन्स हम लोग का भाग देने के बाद सम आएगा, ठीक है, तो एक घटा के रिजल्ट देंगे, ऑड आएगा तो वही लिख देंगे, यदि डिवाइडर पे रखेंगे तो, यदि हम लोग डिवाइडेड पे रखते हैं ऑड आने पे एक घटा के रिजल्ट देंगे, ठीक है, और यदि फ्रैक्शन में हो तो इंटीजर पार्ट जो है प्रतिबिंब की संख्या होगा, ठीक है। चलिए अब ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, छोटे छोटे वीडियो का ही डिमांड होता है, ठीक है, आप इसको अच्छे से देखिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे स्फेरिकल मिरर, मीन्स गोलीय दर्पण। आप देखेंगे कि गोलीय दर्पण कितने तरह के होते हैं, जैसा कि आप लोग ने सुना होगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि अवतल दर्पण में, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने पे उसका फिगर कहाँ बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको बोल देगा कि अवतल दर्पण में, ठीक है, अवतल दर्पण में हम ऑब्जेक्ट को, वस्तु को यदि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो ऐसे ऐसे कंडीशन पूछते हैं। यदि आपको टफ एग्जाम आजकल जैसा कि देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन जनरल कंडीशन में पूछते जा रहा है, तो टफ मीन्स यही है कि आपको बहुत अंदर से बिल्कुल ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मीन्स आपको सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप जो है उसका सही जवाब दे पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अलग अलग कंडीशन इसका, ठीक है, स्फेरिकल मिरर का, गोलीय दर्पण का, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।